नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान गज। गाइस, मेरे पीछे देख रहे होगा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी है। ये कैसेट एसी है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की। आप मेड इन जापानीज प्रोडक्ट होता है। इसके हल पार्ट्स में आपको जापानीज से वहाँ से बन के आती है। अगर दमदार प्रोडक्ट अगर आप ढूंढ रहे हैं, कोई शानदार हो जिसमें आपको कोई एरर नहीं मिले, तो ये ऐसी प्रोडक्ट है जो मेड इन जापानीज है, असेंबल इन थाईलैंड है। तो आप जापानीज टेक्नोलॉजी का आपके बारे में पता ही होगा कि बहुत सुपर टेक्नोलॉजी होती है। ये मोस्ट वर्ल्ड वाइज पावर एफिशिएंस प्रोडक्ट होता है। टेक्नोलॉजी वाइज कूट के भरी रहती है। इसमें एनर्जी एफिशिएंस बहुत ज़बरदस्त होती है क्योंकि ये स्टैंडर्ड जापानीज के हिसाब से बनी हुई थी। इसके अंदर वो सारी खूबी आपको मिलने वाली है जो एक आपको सुपर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनी हुई है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। आपको इस प्रोडक्ट को देख के फील होने वाला है कि यस, इसके अंदर कोई कंजूसी आपको नज़र नहीं आएगी। इस प्रोडक्ट के क्वालिटी के अंदर में थोड़ी महंगी रहती है कंपेयरली, अगर आप कंपेयर करेंगे मार्केट के कैसेट प्राइस से थोड़ी महंगी रहेगी। लेकिन जिसको ट्रबल फ्री मशीन चाहिए, रॉबस्ट मशीन चाहिए, शानदार मशीन चाहिए, लुक वाइज, क्वालिटी वाइज, एफिशिएंसी वाइज, तो ये मशीन आपको वो सारी चीज़ें पूरी करने वाली है। तो गाइज, मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अगर कोई कमर्शियल एसी लेना चाहते हैं, बड़े हॉल के लिए एसी लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं ट्रबल फ्री एसी चाहिए मुझे, पैसे की कम परवाह कर रहे हैं, तो आप इस एसी को मेरे इस वीडियो में बने रहिए। बहुत मज़ा आने वाला है आपको। सो गाइस, आपको एक बार मॉडल बता देते हैं। मॉडल मिस्टर स्लिम नाम है, तो आपको प्रोडक्ट भी थोड़ी सी डिफरेंस स्लिम में दिखेगी इस प्रोडक्ट के अंदर में। मॉडल है R32 गैस लोडेड मिलेगी। ये मॉडल है PU, इसका आउटडोर का मॉडल है गाइस, PU M36YAK-DA। ये नॉन इन्वर्टर एसी है। हालांकि आज के दिन में इन्वर्टर एसी चलती है, लेकिन नॉन इन्वर्टर मेरे बनाने का था। इसके अंदर में फेलियर रेट बहुत कम होती है। इन्वर्टर थोड़ा सा पावर इफिशिएंट होता है, लेकिन आप इस एसी में जा सकते हैं। नॉन इन्वर्टर नॉन फेलियर होता है, थोड़ा रिपेयरिंग कॉस्ट कम आता है। तो मेरा इसको वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि ट्रबल फ्री एसी आपको बताने का मकसद है। ये मॉडल में आपका ये मॉडल बता दिए 94 kg का विद बॉक्स के साथ है। जो मटेरियल का वेट है वो 82 kg के आसपास मिलता है गाइस। ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन का आता है। आपको जैसे मैंने बताया मेड इन थाईलैंड का है। 100% जो मटेरियल इसके इनसाइड में आपको पार्ट्स है वो मेड इन जापानीज है। केवल असेंबलिंग होता है इस प्लांट के अंदर में। आपको पार्ट्स जो है वो 100% जापानीज होगा। तो फटाफट चलते हैं, आपको आउटडोर का भी एक बार इंडोर का मॉडल बता देते हैं। सो गाइस, जाइए पहले इंडोर पे बात कर लेते हैं। आपको इंडोर दिखाते हैं। इसका इंडोर कुछ इस तरह से मॉडल आता है। जो मॉडल आपके सामने दिख रहा है PL M36BAK-DA है गाइस। जो मेजर चीज़ बताना भूल गया था मैं, जुलाई 2023 का मैन्युफैक्चरिंग है। सो कमर्शियल है। इतना गर्मा गर्म प्रोडक्ट मोटा मोटी ये आपके हाथ सामने दिख रहा होगा। ये R32 गाइस है, मिस्टर स्लिम के नाम से, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है। ये 30 kg के आसपास का इंडोर का वेट है। पैकेजिंग के साथ है। नेट वेट इसकी जो मटेरियल है वो 27 kg में आ जाता है। इसकी जो मॉडल है आपको मैंने बता दिया है एक बार आपको। ये केवल इंडोर है गाइस, सीलिंग पे ये लगने वाला है, इसलिए इंडोर में आप कंफ्यूज ना हो जाए। इंडोर जो आपका नॉर्मली स्प्लिट आप यूज़ करते हैं वो वॉल में लगता है, ये सीलिंग में माउंट होने वाला है। इसकी सीलिंग में लगने के बाद जो इसके ऊपर में फेसिया लगने वाला है, जो कैबिनेट भी बोलते हैं, वो फेसिया ये है। ये भी मोटा मोटी अलग से प्राइसिंग होती है, 8000 के आसपास है। इसका मॉडल इसके लिए है। ये इसको बहुत केयरफुल लाना होता है। जो आपको ट्रांसपोर्ट में आता है, जैसे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इस पर पैर नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तो फटाफट ओपन करते हैं और इनसाइड एक बार चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर बताते हैं आपको। सो गाइस, ये अनबॉक्सिंग हो चुका है। ये इंडोर का अनबॉक्सिंग है। आपको बड़ी शानदार पैकिंग के साथ में है, डैमेज नहीं होता है। देखिए पैकिंग कितनी शानदार है। ये कुछ यूजर मैनुअल है इसके साथ में, काफ़ी मोटी इंस्ट्रक्शन बुक है। वारंटी वारंटी की बातें होंगी, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन होगा इसके अंदर में, जो आपको ऑपरेशन में काफ़ी काम आने वाला है। तो इसको एक बार आप गो थ्रू करेंगे। अगर आप बहुत जानकारी रखना चाहते हैं, अगर मैं बताने वाला हूँ आपको सारी चीज़, इसको साइड करते हैं। सो गाइस, कुछ रिमोट एंड बॉक्सेस हैं, इसको पहले डिटेल कर देते हैं आपको क्या चीज़ें इसके साथ में आ रही हैं।
ये गाइस रिमोट है जो एवरीथिंग कंट्रोल करेंगे। आप यहाँ से टेम्परेचर सेटिंग एंड फ़ैन की सेटिंग सेट करेंगे। इसका होल्डर के साथ में है, हर एक चीज़ की ध्यान रखी हुई है। जापानीज जैसे भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान छोटे छोटे बातों पर रखते हैं। इसके साथ में 2 पेंसिल सेल बैटरी आ जाती है आपको। ये भी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक लिखी हुई है इसके ऊपर में, सो बैटरी के ऊपर भी ब्रांडिंग की हुई है। ये 2 बैटरियाँ हैं। ये पैनल है गाइस जो आपको इंस्ट्रक्शन लगने के बाद में आपको जो ये फेसिया है उसके साथ ये माउंट होने वाला है। ये आपको यहाँ पे मैनुअल भी पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर समटाइम रिमोट वर्क नहीं कर रहा तो आप यहाँ से ऑपरेशन कर पाएंगे। ये डिस्प्ले मीटर है जो सारी चीज़ें आपको दिखने वाली है। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद ये प्लग होने वाला है। इसको साइड करते हैं, बहुत काम की चीज़ है, इसको केयरफुल रखना पड़ेगा। सो गाइज ये इंडोर है। ये बहुत ही सारी जो एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी आपको इंडोर की होती है, नॉर्मली जो स्पीड आप यूज़ करते हैं वो यहीं से होती है। ये हाउजी है, आपको दिख रहा होगा, मेटल बॉक्स है। इसके अंदर में जो पीसीबी है, जो इलेक्ट्रिक है, वो सारी इसके अंदर में इंटीग्रेटेड की हुई है। सो एनीथिंग शॉर्ट सर्किट होती है, ब्लास्ट होती है, कहीं फायर का प्रॉब्लम होता है तो इसके अंदर होने वाला है। और यही सारी चीज़ें एक जापानीज और एक टेक्नोलॉजी में आपको कटल हो जाती है। जब नॉर्मल कोई ब्रांड लेते हैं तो ये सारी चीज़ ओपन होती है पीसीबी, और वहाँ पे ये सब चीज़ों की सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, जहाँ पे पैसे बचत हो जाती हैं। तो ये सब माने रखती है। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो काफ़ी सेफ्टी में सपोर्ट होती है इन चीज़ों का, और उसके वजह से कॉस्ट आपका भागता है। और ये ब्रांड इसीलिए महंगा आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें देखिए, जो भी पीसीबी है, जो भी किट है, इनके रिले हैं, सारे बॉक्स के अंदर हैं। तो जहाँ फायर होने का, आग लगने का जहाँ चांस है, उन चीज़ों को काफ़ी सेफ्टी ढंग से सील की हुई है। इसकी जो ब्लेड है, आपको बॉयलर की, आपको पंखा का जो ब्लेड दिख रहा है फैन का, वो काफ़ी मोटी थिकनेस है, जिसके वजह से एयर आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है। इसका एयर थ्रो भी गाइस 4.5 मीटर का एयर थ्रो मिलने वाला है, जो ऊपर से आपको एयर थ्रो मिलने वाला है। काफ़ी लंबे डिस्टेंस में एयर ड्रॉपिंग होने वाली है। 4.5 मीटर काफ़ी लंबी डिस्टेंस होती है। जो भी हाइट होती है मैक्सिमम 3 मीटर की मैक्सिमम होती है, लेकिन ये 4.5 मीटर तक आपको एयर थ्रो मिलने वाला है। सो काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है। आपको इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सॉर्ट ऑफ एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। सो गाइस एक बार आपको राउंड करके चीज़ें बता देते हैं। यहाँ आपको पाइप की, गैस की पाइप जो है वो कनेक्टिविटी होने वाली है गाइस। इसके अंदर में काफ़ी मोटी पाइप लगी है, 3/8 की और 5/8 की पाइप लगती है। काफ़ी मोटी पाइप है, जिससे आपको गैस की जो मूवमेंट है उससे होने वाली है। तो ये काफ़ी शानदार आपको मटेरियल कॉपर का दिख रहा होगा। इसके एक एक चीज़ की जो ध्यान रखने वाली कंपनी यहाँ पे आपको इसको माउंट करने के लिए केबल एंड जो बाकी जो टेपिंग है वो साथ में आती है। ये सब चीज़ छोटी छोटी होती है, लेकिन कंपनी ये सब ब्रांड जो लगाते हैं आपको ये सब फ़र्क पड़ता है। ये लॉन्ग टाइम में आपको ये ख़राब नहीं होता, सड़ता नहीं है, जिसके वजह से लॉन्ग टाइम ये ब्रांड चलते रहने वाली है। सो गाइस सबसे बड़ी चीज़ जो इस इंडोर के अंदर में आपको ध्यान रखना है, जो कैसेट के अंदर बेसिकली आपको प्रॉब्लम भी जनरेट होता है, वाटर ड्रिपिंग का होता है। जो सीलिंग से आपको वाटर ड्रिप करता है, जो आप फॉल सीलिंग कराते हैं, इन चीज़ की आपको ढंग से पाइपिंग करानी होती है, ड्रेन हाउस करना होता है। प्रॉपर ड्रेनिंग करने से आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। गाइस आपको सोच रहे होंगे इसे ड्रेन पैसे के निकले, इसके अंदर एक मोटर लगी रहती है जो इसके अंदर वाटर स्टोर होता है उसको खींच के बाहर करता है। तो ये मोटर के थ्रू होता है। नॉर्मली जो स्प्लिट आप यूज़ करते हैं उसमें स्लाइड करके बाहर पानी होता है, लेकिन इसमें ड्रेन के थ्रू, पंप के थ्रू बाहर फोर्सली निकाल दिया जाता है। इसकी आपको ढंग से पाइपिंग की ड्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप इंडोर आप फिक्स कर रहे हैं। तो फटाफट आपको फेसिया दिखाते हैं, इसकी शक्ल दिखा देते हैं, फिर चलते हैं जो मेजर यूनिट है आउटडोर, क्योंकि सारा दामोदार आउटडोर के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके अंदर जो दम आती है उसके वजह से आपको प्रोडक्ट में चिलिंग मिलने वाली है। हालांकि इंडोर का भी पार्ट होता है, लेकिन इंडोर से ज़्यादा आपको पार्ट आउटडोर का होता है, कि वहाँ से जो आपको कंप्रेशर है वो जो जनरेट करके आपको चिलिंग निकाल के देने वाला है, उससे आपको कूलिंग मिलता है। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मेजर रोल आपको आउटडोर का होता है। सो गाइस ये इसकी फेसिया है, आपको काफ़ी इसमें वाइडर दिख रहा होगा। एक बार आप ओपन करते हैं, हालांकि इसके अंदर में मोटर मूवमेंट करने के लिए हल्की फुल्की मोटर लगी रहती है जो ब्लेड को मूव करती है। तो गाइस ये कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है जो आपको जानने की वैसे खास ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये खुद से इंस्टॉलेशन होने वाली डिवाइस भी नहीं है।
तो ये इंजीनियर का काम है, लेकिन सारी चीज़ें इसमें फिट होती है बिकॉज उसको भी तो ज़रूरत पड़ेगी सारी चीज़ जानकारी करने के लिए। ये कुछ स्क्रू एंड सेटअप की हुई है जो इसको आप जब फिक्स करेंगे ज़रूरत पड़ती है। ये केबल दी हुई है जो कनेक्टिविटी करनी है, इसके साथ में कनेक्टिविटी होगी जो फ़ैन वो यूज़ करेगा। इसकी ये फ़िल्टर जाली दी हुई है जो इसके अंदर फिट होने वाली है, तो काफ़ी शानदार ढंग से फ़िल्टर है। ऐसी फ़िल्टर तो मुझे इंडिया वाले किसी प्रोडक्ट में नहीं दिखती है। जो जाली की है वो वेब के डिज़ाइन है, सो इसके अंदर में डस्ट इकट्ठा होने वाला है ऐसे, और नॉर्मली फ्लैट जाली मिलती है। तो ये डिफरेंसेस होता है जो मेड इन जापानीज बोलने का मतलब था कि कोई चीज़ तो डिफरेंस दिखे, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस दिख रही है। यहाँ समझ में आ रहा है कि इस ब्रांड ने कुछ अलग डिफरेंट करके रखा है, जो उनकी प्रोडक्ट अलग हटके होती है, इसके वजह से चीज़ें अलग मिलने वाली है आपको। ये गाइज ऐसे कुछ लॉक हो जाएगी और ये डस्ट इसके अंदर में ग्रिल के अंदर घुसने वाली है। सो ये बड़ी शानदार ढंग से डिज़ाइन है गाइज, मुझे तो ये बहुत मज़ा आया देख के, बिकॉज इसके वजह से क्या होगी कि आपको इंस्ट्रक्शन बीच में डस्ट आएगी और यहाँ से एयर लेते रहेगा, तो काफ़ी लंबे टाइम में आप क्लीन करेंगे तो भी काम करते रहेगा। एक बार चलते हैं फ्रंट, आपको इसको दिखाते हैं फ्रंट में आपको कैसा दिखता है। सो गाइज ये सामने आपको दिख रही है ये मेन फेसिया है, जो आपको दिखता है वही बिकता है और वही काम करता है। तो ये कुछ इस टाइप का है, काफ़ी स्लिमनेस दिख रही है, इसे स्लिम इसीलिए बोलता है, ये काफ़ी स्लिमनेस है, कहीं से भी आपको बबल टाइप का और वेब नहीं है, ये काफ़ी स्लिम है। फैट इसकी जो फ़ैन की ब्लेड है वो भी लॉक हो जा रही है इनसाइड होके। आपको गाइज यहाँ ये बॉक्स आपको निकल के यहाँ जो मैंने पैनल पीछे दिखाया था वो पैनल यहाँ फिट हो जाएगी। उस पैनल से आपको फिर उसके अंदर में कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके अंदर में एयर यहाँ से आपको निकलना है और इसकी एयर थ्रो आपको जैसे मैंने बताया 4.5 मीटर है एयर थ्रो है, काफ़ी लंबे डिस्टेंस में मिलने वाला है। इसके अलावा भी जो बाकी आई सेंसर है वो जो उनकी पैनल है उसके अंदर लगी हुई है, वहाँ से सेंस करते हुए आई सेंसर जो काम है वो कि आपको आई सी है वो आपको फाइंड करते हुए और फिर एयर थ्रू आपके पास में मिलने वाला है। इसके थ्रू ये 4D एयर फ्लो है गाइस, जैसा मैंने बताया आपको। तो गाइस चलते हैं आउटडोर में। आपको मिस्टर स्लिम जो मैंने बता रखा है मेड इन जापानीज, यहाँ आपको चीज़ें दिख के समझ में आएगी कि यस जापानीज क्या क्वालिटी बनती है, बिकॉज कुछ चीज़ें तो आपको देख के भी समझ में आ जाती है कि यस क्वालिटी क्या है इसके अंदर में। तो मेरी खुद की एक्साइटमेंट ज़बरदस्त बनी हुई है इसको देखने के लिए, तो इसको फटाक से ओपन करते हैं और फटाफट चलते हैं गाइस अंदर इनसाइड। ये रियली स्लिम है, इसको देख के लग रहा है यस इट इज स्लिम है। जो मॉडल बता रखा है कंपनी ने स्लिम है, तो ये दिखता है गाइस काफ़ी लंबी है लेकिन ये पतली दुबली है। सो ये 0 साइज के हिसाब से डिज़ाइन की हुई है। तो मिस्टर स्लिम जो है वो काफ़ी परफेक्ट नाम दे रखा है इन्होंने गाइस। मित्सुबिशी मिस्टर स्लिम, मुझे नाम से ही प्यार हो गया ये नाम को देख के। ये गाइस 3 फेस कनेक्शन है, जैसा आपको दिख रहा होगा 3 फेस की कनेक्शन की इंस्ट्रक्शन दी हुई है। R32 2.4 kg का गैस मोटा मोटी इसमें लोडेड होगा। तो इसकी भी अलग से यूज़र इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, उसका सारे इंस्ट्रक्शन आपको पेस्टिंग करने के लिए भी दी हुई है, जो आपको फॉलो करनी है बाकायदे जो गाइडलाइन है, और इसकी पूरी गाइडलाइन है इसको कनेक्टिविटी कैसे करनी है। तो हालांकि मुझे ये काम नहीं करना इसलिए मैं उसको ओपन नहीं कर रहा हूँ। इसकी ग्रिलिंग आपको दिख रही होगी। मैं जस्ट क्वालिटी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। जो ये मटेरियल आपको दिख रहा है नॉर्मली जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है थोड़ी सी डिफर होती है। हालांकि इंडिया आज के दिन में बहुत सुपर पावर बनते जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग उनकी भी ज़बरदस्त होती है, लेकिन स्टिल बहुत कुछ सीखने की जगह है, बहुत कुछ अभी जाने की जगह बनी हुई है इंडिया के प्रोडक्ट में। यहाँ चीज़ें कूट कूट के क्वालिटी नॉन कॉम्प्रोमाइज़ दिख रही है। जो इनकी जो फिनिशिंग है वो एक अलग ही डिफरेंट लेवल की चीज़ दिख रही है। जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है जैसा मुझे पता है ये आपको सालों साल चलने वाला है, इसमें कोई जंग नहीं लगने वाली। जो पैंट यूज़ की हुई है इसके अंदर में, जो कोटिंग की हुई है इसके ऊपर में, ये स्पेशल है। ये गाइस साइड व्यू है, आपको R32 गैस है, इसके अंदर में जो इंस्ट्रक्शन है गैस से रिलेटेड कि आपको इसको कैसे हैंडल करना है वो कुछ सेशन फॉलो करना है गाइस। तो ये साइड व्यू है। चलते हैं इसकी बैक व्यू देखते हैं। सो गाइस इसको हैंडल करने के लिए काफ़ी अच्छी ग्रिप दी हुई है। सो इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है कि आपको इंजीनियर भी जो उठाएगा उसको कैरी करे, वो काफ़ी सावधानी से चीज़ों को पकड़ने का सब चीज़ें बनी हुई हैं। और बैक साइड चलते हैं।
सो गाइस ये बैक है, बैक साइड में जो आपको ब्लू फिल्म की कोटिंग की हुई है, प्योर कॉयल अंदर में कॉपर दिख रही होगी जो काफ़ी मोटी थिकनेस है। नॉर्मली जो आप स्प्लिट यूज़ करते हैं, छोटी जो मशीनें होती हैं, इसकी जो पाइप की साइज होती है काफ़ी पतली होती है। इससे आपको समझ में आ रहा है इसमें 2.4 kg की जो गैस मूवमेंट करनी है और काफ़ी प्रेशर से मूव करेगी। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखी हुई है कंपनी। सो गाइस इसकी ये फिन कॉइल है जो मेजरली आपको मेंटेनेंस करना होता है आउटडोर की, वो ये फिन कॉइल में जब डस्ट जमा हो जाती है तो आपको मशीन की इफिशिएंसी घटने लगती है। तो ये हमेशा आपको क्लीन होनी चाहिए। इससे उस पार जो दिख रहा है अभी काफ़ी एयर फ्लो आपको अच्छी मिलती है। तो ये हमेशा आपको जब भी आप लगाते हैं कमर्शियल, लोग ध्यान नहीं देते हैं, सालों के बाद इसके अंदर में पूरी डस्ट भर जाती है। तो ये हमेशा आपको क्लीन होना है और इसका ध्यान आपको रेगुलर बेस में रखना है कि इसकी जो फिन कॉइल है वो काफ़ी क्लियर हो, जो एयर पासिंग होती है कि इससे हीट एडजस्ट होता है, हीट बाहर होती है, जो फैन लगी रहती है उसको अंदर जो आपको हीट गैस है उसको ठंड करने के लिए ऑपरेट होती है। तो ये हमेशा क्लीन होनी चाहिए। जितनी क्लीन रहेगी उतनी बेटर आपको पावर एफिशिएंट होगा और चिलिंग भी आपको मज़ा आएगा, बेटर चिलिंग मिल पाएगी मशीन की। सो गाइज ये साइड व्यू है, यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है मोटी सी। आपको यहाँ कंडेंसर कॉइल आपको दिख रहा होगा जो क्लीनेस रहना चाहिए और यहाँ भी एयर आपको बाहर निकलने वाली है, एडजस्ट होने वाली है। सो ये बैक साइड एंड साइड व्यू दोनों चीज़ें चेक कर लें एक बार। आपको इस YouTube के अंदर में आपको मैं वो दिखाने वाला हूँ जो कोई YouTube में नहीं दिखता है, जो इनसाइड आपको दिखाने वाला है। इस इंडोर आउटडोर के अंदर इनसाइड में क्या चीज़ें होती हैं और किनको क्या ध्यान रखना होता है, एक बार इनसाइड ओपन करके आपको दिखाते हैं। सो गाइज ये YouTube में फर्स्ट टाइम मैं दिखाने जा रहा हूँ इतनी बड़ी मशीन के इनसाइड में क्या चीज़ें हैं और कैसे ये काम करता है, वो आपको अंदर देख के मजा आएगा। बिकॉज आउटडोर के अंदर जो ताकत होती है, जहाँ ये जनरेट करता है चिल पावर आपको गैस को, वो इंडोर में जाके फिर आपको चिलिंग मिलती है। उसको ओपन करते हैं और इनसाइड आपको दिखाते हैं क्या होता है। सो गाइस ये इनसाइड में है, इसकी ये फैन दिख रही होगी और ये फिन कॉइल है जो काफ़ी क्लीन रखना है। 2 लेयर में आपको गैस मूवमेंट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसको हमेशा क्लीन रखना है और यही मेन चीज़ है जो डस्ट बैठ जाने के बाद में इसके अंदर में अगर एयर क्रॉस नहीं कर रहा है तो आपको जो एफिशिएंट मिलता है, जो पावर कंजम्पशन वो भी बढ़ता है, प्लस आपको चिलिंग में भी इफेक्ट आता है। तो ये हमेशा क्लीन होनी चाहिए और ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको साल 1.5 साल में इसको वॉश कराएं। सो जेट वॉश से इसको क्लीन करा लेना चाहिए। इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस इसको जब हीट होती है तो उसको क्लीन करने के लिए फ़ैन लगी है, ये फ़ैन के थ्रू आप क्लीनिंग होती है। इसके अंदर में और कोई चीज़ें नहीं होती है। अब इस साइड में आपको पीसीबी है, जो आपको इतनी ही पीसीबी होती है जो आप नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर में, इससे ज़्यादा कोई आइटम नहीं है। ये पावर सेक्शन है प्लस ये पीसीबी है जो रिले लगी हुई है इसके अंदर में, थर्मोस्टेट का काम करता है, कब इसको ऑफ होना है कब इसको ऑन होना है, ये इंस्ट्रक्शन के अलावा इसके अंदर कोई काम नहीं होता है। इसके अंदर कंप्रेशर फिटेड है, ऑन साइड दिख रहा होगा आपको, कंप्रेशर लगा हुआ है 3 टन का जो 3 फेस पावर से चलने वाला है। सो गाइस ये कोई एक डायग्राम है मॉडल का जो ऑलमोस्ट इसकी वायरिंग जो होती है, जो पीसीबी यहाँ दिख रही है उसकी वायरिंग की इंस्ट्रक्शन है। तो ये सारी चीज़ें एक इंजीनियर के लिए है, हालांकि यूज़र को कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। मैं दिखाना पर्पस मेरा ये है कि आपको क्या है इसके इनसाइड में, वो चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। तो मेजरली जो है कंप्रेशर है, जो आपको कनेक्टिविटी यहाँ होना है, ये कंप्रेशर है और वो इलाका जो है चिलिंग करने के लिए, वो एयर एडजस्ट करने के लिए है। तो ये इनसाइड में आपके आउटडोर की होती है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो नॉर्मली इन्वर्टर एसी में बड़ी बड़ी पीसीबी लगी रहती है वो सारी चीज़ें नहीं है। सो इसके वजह से इसकी फेलियर रेट भी आपको कम मिलने वाली है और ज़्यादा टेंशन फ्री प्रोडक्ट चलता है। नॉन इन्वर्टर थोड़ी सी पावर में हो सकती है, आपको कम बेसी फ़र्क पड़ जाए, लेकिन अदरवाइज़ ये बहुत मस्त चलती है मशीन। मेरी बहुत सारी मशीनें बेची हुई हैं जिसमें ट्रबल नहीं मिलती आपको मशीन में। सो गाइस काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस था, प्रोडक्ट देख के दिल खुश हो गया। जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, जापानीज़ है, मेड इन जापान की प्रोडक्ट है जो असेंबल हुई है थाईलैंड में, वो चीज़ें कूट कूट के दिखती है अंदर में। हर एक पार्ट्स में आपको जो क्वालिटी है वो अपने आप में बखूबी दिखती है चीज़ें। मिस्टर स्लिम है जो प्रोडक्ट आपको दिखा, ये 3 टन की मशीन है, 3 फेस पे चलने वाली है। इंडोर में सिंगल फेस चाहिए, इसके अंदर 3 फेस कनेक्शन चाहिए। इसकी जो चिलिंग पावर है, बीटीयू जिसको बोलते हैं, कूलिंग कैपेसिटी जो होती है मेजरली उसी पे समझ में आती है। लेकिन ये गाइस लिखने के लिए हर चीज़ में लिख दी जाती है। आप स्पीकर खरीदोगे, जो बॉस का स्पीकर उसमें 3000 वाट लिखा रहेगा और नॉर्मली इंटेक्स की स्पीकर खरीदेंगे 3000 वाट, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो कुछ ऐसी ये कूलिंग कैपेसिटी भी डिफर करती है। ये 36,000 आसपास चिलिंग पावर मिलती है, 36,100 के आसपास में कूलिंग कैपेसिटी रखती है। आयशा रेटिंग 3.21 है। सो काफ़ी शानदार
आपको पावर इफिशिएंसी इसके अंदर मिलती है। जो इसके अंदर में साउंड लेवल है इंडोर का वो 33 to 37 है, तो काफ़ी नॉइस लेवल बहुत मिनिमम मिलने वाला है, बहुत कम है। साइलेंट मशीन है इसके अंदर में, ये सारी चीज़ें बड़ी खूब के बड़ी है। 4 वे आपको जैसे इसके अंदर में इंडोर के अंदर में आपको वे में एयर फ्लो मिलने वाला है। 4-4.5 मीटर का एयर थ्रो है इसके अंदर में। आईसी टेक्नोलॉजी लगा है, आईसी ऐसी टेक्नोलॉजी है आपको फाइंड करते हुए एयर आपके पास आने वाली है। हालांकि आप उसको यूजुअली मैनुअल के थ्रू भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, जो रिमोट में आपको फंक्शन दी हुई है उसके थ्रू चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और भी आपको फिल्टर, बैक्टीरिया फिल्टर, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है, उतना में नहीं जाएंगे बिकॉज वो चिलिंग का पार्ट नहीं है। जो मेजर इसके अंदर में आप जिस पर्पज़ के लिए लेने वाले हैं कूलिंग कैपेसिटी की वजह से, तो अगर आप कोई बड़े हॉल में लगाना चाहते हैं और बड़ी जगह लगाना चाहते हैं, शानदार चिलिंग का एंजॉय करने वाले हैं, रेस्टोरेंट में लगाना है जो हाँ लुक भी मैटर करता है, तो ये बहुत ही शानदार होने वाला है। इस प्रोडक्ट को आप आंख बंद करके चूज़ कर सकते हैं गाइस। मैंने कोशिश किया है आपको जेन्युइन रिव्यू देने का, आपको एक एक फिजिकल प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश की है कि आपको चीज़ें देख के समझ में आने वाली है कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर में बात करने वाले हैं। एसी तो बहुत ही ब्रांड की मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी ब्रांड है जो आप देख के आप कंफ्यूज होते रहेंगे। आपको जब प्रीमियर किंग काइंड ऑफ एसी लेनी होती है तो आपको वही नाम आती होगी मुंह पे, मित्सुबिशी एंड वो जनरल की एसी आती है। इन दोनों की जो टेक्नोलॉजी होती है काफ़ी जेन्युइन और सुपीरियर होती है, जिसमें मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और भी ज़बरदस्त है जो ये पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट है, क्योंकि ये मिस्टर स्लिम स्पेशल डिज़ाइन है आपको ज़बरदस्त चिलिंग कूलिंग कॉल के लिए। सो गाइस मेरी कोशिश थी आपको प्रोडक्ट से रूबरू कराने की और काफ़ी ढंग से चीज़ों को दिखाने की कोशिश किया हूँ मैं कि आपको चीज़ से क्वालिटी समझ में, बिकॉज ऐसी चीज़ें तो वैसे पैक में ही आके आप चूज़ करना होता, बिकॉज ये शोरूम में लगी नहीं रहती है तो आप नॉर्मली चूज़ करते हैं, लेकिन इससे आपको चीज़ें फिजिकली समझ में आई होगी क्या क्वालिटी की प्रोडक्ट है। अगर आप ऐसी चीज़ें परचेस करना चाहते हो तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑल इंडिया हम काम करते हैं इसके ऊपर में। बाकी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और आपको कुछ जानकारी लेनी है, कुछ जानना चाहते हैं कहाँ ये फिट होगी, कितने स्क्वायर फीट में लगी, किस रूम में लगने वाली है, कहाँ लगा सकते हैं कहाँ नहीं, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपको गाइडलाइन करने की। मिलते हैं गाइस, मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।